प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबों को मेरा नमस्कार। मैं सजी भिलाईवाला। हम पहले भी मनन कर चुके हैं कि मनुष्य जीवन में हृदय का बड़ा स्थान है। हृदय से ही विचार उत्पन्न होते हैं। इंसान वो बन जाता है जो वो सोचता है। हम जो सोचते हैं वो बोलते हैं, और जो बोलते हैं वो हम करते हैं, और हम जैसा कर्म करते हैं वैसे इंसान हम हो जाते हैं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? एक अच्छी सुबह, सब कुछ अच्छा लग रहा था, सब अच्छा चल रहा था, खुशनुमा माहौल था, हवा में संगीत था, मौसम गुनगुना रहा था। चाय का प्याला हाथ में लिए आज क्या क्या करना है हम सोचने लगे थे। अचानक से एक विचार आता है दिल में, कुछ कड़वाहट वाला, कुछ बुरा, कुछ गलत सा। हर चीज बिगड़ी हुई लगने लगती है। अचानक सब कुछ बुरा हो रहा है, ऐसा लगता है। ऐसा लगता है किसी ने जहर घोल घोल दिया हो। असल में कुछ बदला नहीं। वही हवा, वही कमरा, वही चाय का प्याला, पर हमारे लिए सब कुछ बदल गया था। क्यों? एक सोच, एक विचार। काश इस विचार को आने से रोक पाते। काश इस सोच को नियंत्रित कर पाते। विचारों को नियंत्रित करना आसान नहीं है, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। हम जानते हैं अच्छी चीजें आसान नहीं होती। कुछ खूबसूरत बनाना हो, कुछ बड़ा बनाना हो, कुछ अच्छा पाना हो, तो वक्त लगता है, मेहनत लगती है। हम लोग अपनी जुबान पर लगाम देते हैं, बोली को नियंत्रित करना सीखते हैं, पर विचारों को नियंत्रित करने के बारे में बहुत कम सिखाया जाता है, और कोशिश भी कम ही की जाती है। क्या है ना, गलत बोलने से बहुत कुछ बिगड़ जाता है। हमारा दोस्त नाराज हो सकता है, धंधा छूट सकता है, घाटा हो सकता है। पर विचारों के साथ ऐसा कुछ नहीं है। हम जो चाहे सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। कोई दूसरा जान भी नहीं सकता कि हमारे दिल में, दिमाग में क्या चल रहा है। जब हम कुछ बोलते हैं तो उस बात के लिए हम जवाबदार होते हैं, लेकिन अपनी सोच के लिए, विचारों के लिए हमें किसी से भी जवाबदार होने की जरूरत नहीं होती। इसलिए हम जुबान पर लगाम देते हैं, सोच पर नहीं। विचारों को लगाम देने के बारे में बाइबल कहती है, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 10 आयत 5। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है, खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हर एक विचार को या भावना को मसीह का आज्ञाकारी बनाना है, या नियंत्रण में लाना है, या मसीह की इच्छा के अनुसार विचार करना है। यह कैसे संभव है? जो आयत हमने पढ़ी उसके पहले की आयत, यानी आयत 4, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ है। तो यह संभव है परमेश्वर के सामर्थ से। अपने मनों को, अपने विचारों को परमेश्वर के नियंत्रण में जब हम दे देंगे, परमेश्वर के प्रेम से अपने दिलों को जब हम भर देंगे, तब वो सामर्थ हम प्राप्त कर सकते हैं जिसके द्वारा हम अपनी हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना सकते हैं।
कुछ और बातों को यहां स्पष्ट किया गया है। पहला, कि यह एक लड़ाई है। विचारों को नियंत्रण में रखना एक युद्ध है। अपने आप से युद्ध, हमारी शारीरिक अभिलाषाओं से युद्ध, हमारे आसपास के माहौल ने हमारे दिलो दिमाग पर जो काम किया है, उस काम से युद्ध। दूसरा यह है कि इस युद्ध में शारीरिक हथियार काम नहीं आते। मतलब मनुष्य की शक्ति से या शरीर की ताकत से यह संभव नहीं है। प्रियो, आज परमेश्वर हमें ये शक्ति दे कि हम उसके सामर्थ्य से अपने विचारों को नियंत्रित कर सकें। आमीन।